महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में मध्यावधि विधानसभा चुनाव के संकेत दिए हैं। ठाकरे गुट की शिवसेना के तमाम विधानसभा संपर्क प्रमुखों की बैठक में उद्धव ठाकरे ने ये संकेत दिए हैं। उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वह मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहें और इसकी तैयारियों में जुट जाए। उद्धव ठाकरे की माने तो राज्य में कभी भी मिड टर्म पोल हो सकते हैं। ऐसे में राज्य में मध्यावधि चुनाव होंगे, ये चर्चा जोर पकड़ रही है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में कई बड़े प्रोजेक्ट को देने का ऐलान किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि इस तरह के बयान और प्रलोभन चुनाव के समय में अक्सर दिए जाते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में कभी भी मध्यावधि चुनाव करवाए जा सकते हैं, लिहाजा हमें अपनी तैयारियों में कोई भी कमी नहीं छोड़नी चाहिए। सांसद अरविंद सावंत ने भी उद्धव ठाकरे की बात को दोहराते हुए कहा कि राज्य मध्यावधि चुनाव की तरफ जा रहा है। अरविंद सावंत ने कहा कि महाराष्ट्र से कई प्रोजेक्ट बाहर जाने के बाद प्रदेश के लिए 225 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मंजूर किए गए थे, जिसमें से कुछ प्रोजेक्ट राज्य के अंदर के ही हैं। जब जब प्रोजेक्ट की घोषणा होती है तब तक मध्यावधि चुनाव या चुनाव के संकेत मिलते हैं। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना नेता मनीषा कायदे ने भी कहा कि पार्टी प्रमुख की तरफ से कई सारे आदेश दिए जाते हैं, जिनमें से एक ये भी है। दिवंगत बाला साहेब ठाकरे भी इस तरह के संकेत दिया करते थे। बात चुनाव क्षेत्र की हो या फिर इस चुनाव की छोटी से छोटी बात भी वरिष्ठों तक पहुंचाई जाती थी। बीते 50 सालों से यही दस्तूर भी चला आ रहा है। मनीषा कायडेंटे ने यह कहा कि शिवसैनिक 24-24 घंटे काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि जब चुनाव आते हैं तब वह अपनी शाखा खोलने लगते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों की शाखाएं और दफ्तर चुनाव आने पर ही खुलते हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ ऐसा नहीं है, इसीलिए हम हर परिस्थिति के लिए तैयार रहते हैं। आपको बता दें, वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर एकनाथ शिंदे सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर चंडीगढ़ के 16 विधायक अपात्र करार दिए जाते हैं तब नांदेड़ और लातूर के बड़े कांग्रेसी नेता मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की गोद में जाकर बैठ सकते हैं। कुछ दिनों पहले ठाकरे गुट के नेता चंद्रकांत खैरे ने कहा था कि महाराष्ट्र कांग्रेस के 22 नेता शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल हो सकते हैं। इसमें सबसे अहम सबसे बड़ा नाम जो सामने निकल के आ रहा है वो है कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण का। हालांकि अशोक चव्हाण ने इस बात को सिरे से खारिज किया था, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना अध्यक्ष और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव के संकेत दिए हैं। विधानसभा चुनाव में संपर्क प्रमुखों को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि कूड़ा की राज्य में कभी भी मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, लिहाजा आप सब अपनी तैयारियों में जुट जाएं। ठाकरे ने कहा कि जिस तरह के हालात महाराष्ट्र में नजर आ रहे हैं वो साफ तौर पर मध्यावधि चुनाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में कई बड़े प्रोजेक्ट को देने का ऐलान किया है और इस तरह के बयान और प्रलोभन चुनाव के समय में अक्सर दिए जाते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में कभी भी मध्यावधि चुनाव करवाए जा सकते हैं, लिहाजा हमें अपनी तैयारियों में कोई भी कमी कसर छोड़नी नहीं चाहिए। सांसद अरविंद सावंत ने भी उद्धव ठाकरे की बात को दोहराते हुए कहा था कि राज्य मध्यावधि चुनाव की तरफ जा रहा है। अरविंद सावंत ने कहा था कि महाराष्ट्र में कई प्रोजेक्ट बाहर जाने के बाद प्रदेश के लिए 225 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मंजूर किए गए थे, जिनमें से कुछ प्रोजेक्ट राज्य के अंदर के ही हैं। जब जब प्रोजेक्ट की घोषणा होती है तब तब मध्यावधि चुनाव या चुनाव के संकेत मिलते हैं। बहरहाल महाराष्ट्र की सियासत में अगर बात की जाए तो पिछले कई महीनों से उठापटक चली आ रही है। आज जिस तरह चुनाव उपचुनाव के बाद भी अब देखना यह होगा क्या एकनाथ शिंदे सरकार रह पाती है, लेकिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे संकेत दे रहे हैं, अपने शिव सैनिकों को संबोधित करते हुए ये बोल रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार हो, क्या महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से देखना यह होगा कि चुनाव आएंगे या फिर तय समय पे चुनाव होगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।